अध्याय 7। एक जहरीली प्रेम कथा। सर माया बजाज आ गई। मैं बेसब्री से उसके आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अब जब वो इतने करीब आ गई थी तो मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे अंदर भेजो। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे तुरंत देखे। अगर वो वाकई मुझे जानती तो मुझे पहचान चुकी होती। मैं बस ये देखना चाहता था कि जब वो अंदर आएगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा। क्या अंदर आ सकती हूँ? गेट बंद कर दो। मुझे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था और सच कहूँ तो मैं देखना भी नहीं चाहती थी। काश मेरी बाकी इच्छाएं भी इसी तरह पूरी हो जाती। बैठो मिस बजाज। थैंक्स। तुम्हें अखबार में छपे अपने फ़ोटो पसंद आए? वो बात तो मैं लगभग भूल गई थी। हाँ ठीक है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत थी या नहीं ये तय करने वाली तुम कौन होती हो? जिस भी चीज़ से मुझे और मेरे काम को पब्लिसिटी मिलेगी, वो चीज़ हर अखबार और हर चैनल में आएगी। कहीं इसने मीडिया को टीवी पर शो दिखाने की परमिशन तो नहीं दे दी थी? अगर हाँ तो मेरे लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। मुझे लगा था कि तुम मौके का फ़ायदा उठाने वाली लड़की हो मिस बजाज, लेकिन इस बारे में तुमने मेरी सोच बदल दी। मेरी नज़र जैसे ही उस पर पड़ी थी, गुस्से से मेरी मुट्ठियाँ कस गई। मुझे उसे उसकी आवाज़ से ही पहचान लेना चाहिए था। बढ़िया, मुझे अच्छे से समझ आ रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। कैसे भूल जा सकती थी मैं उस आवाज़ को जिसने एक बार मुझे आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया था। तो ज़िंदगी कैसी कट रही है? पहली बार मुझे उसकी खामोशी अच्छी लगी थी। ये मीटिंग खत्म हुई। मीटिंग खत्म हुई है या नहीं ये तय करना तुम्हारा नहीं मेरा काम है। आपने इंसेंटिव्स अपने पास रखो। अब मुझे वो चाहिए भी नहीं। इसका मतलब वो अभी भी तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। मन तो किया था कि उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दूँ, लेकिन मैं जानती थी कि ऐसा करना आसान नहीं होगा। मुझे अपने करियर, अपनी नौकरी की कोई परवाह नहीं थी, चाहे वो सब बर्बाद ही क्यों ना कर दे। मुझे परवाह थी तो बस इसकी कि इस सबका असर मेरी माँ के इलाज पर पड़ेगा। भाड़ में यानी जहन्नुम में। मैं तो पहले से ही वही हूँ मिस माया बजाज, और उस जहन्नुम में बहुत जल्द मुझे जिसके साथ की ज़रूरत होगी वो हो तुम। मिस बजाज के इंसेंटिव्स के सील कर दो। मैं नहीं चाहता कि उसे इस कॉन्ट्रैक्ट से एक भी रुपया मिले। वो दिन ही मनहूस था। माया, मैं डॉक्टर ज्योति बोल रही हूँ। तुम्हारी माँ की रिपोर्ट आ गई है। तुम्हें अगले थेरेपी सेशन से पहले 70% एडवांस पेमेंट करना होगा। 70% कितना था? 70% कितना था? वही कोई 3-4 लाख। हाँ बिल्कुल, मैं पेमेंट कर दूँगी। ठीक है, हम तुम्हारी माँ का थेरेपी
सेशन अगले हफ्ते के लिए बुक कर रहे हैं। हाँ प्लीज़ कर लीजिए। अब मेरे हाथ में क्या था, माँ की थेरेपी को नज़रअंदाज करने का तो सवाल ही नहीं उठता। इससे उनकी हालत और बिगड़ जाएगी। मुझे ये थेरेपी किसी भी हाल में करनी थी, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई ना कोई रास्ता निकालना ही था, फिर चाहे जो करना पड़े। कहानी जारी है। एक जहरीली प्रेम कथा।